Hello everyone, this is Rohit Kumar Das, selected as IBPS PO in Canara Bank. आशा करता हूँ आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना क्वांट का स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, जो सोर्सेज मैंने फॉलो किए और जिसकी वजह से मेरे भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे और जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना स्कोर्स दिखाना चाहूँगा। तो ये रहा मेरा आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स स्कोर, जो कि मुझे 40 आउट ऑफ 40 मिला था। ये आरआरबी क्लर्क मेंस का स्कोर, जिसमें मुझे 26 आउट ऑफ 40 मिला था। ये मेरा आईबीपीएस क्लर्क का स्कोर, जिसमें मुझे 33 मिला था 35 में। ये मेरा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स, जिसमें मुझे 26 मिला था आउट ऑफ 40। ये आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स, जिसमें मुझे 22.5 मिला था। और ये मेरा आईबीपीएस मेंस का आईबीपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड, जिसमें मुझे 28 मिला था। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेरे सोर्सेज के बारे में। तो मैंने जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि कोई भी पेड कोर्स फॉलो नहीं किया। मैंने यूट्यूब से ही अपना मैथ्स रीजनिंग ये सब किया है। तो कौशिक मोहंती सर, जो कि जिनका चैनल है कैरियर डिफाइनर का, मैंने उनको ही अपने सिलेबस कंप्लीशन के लिए फ़ॉलो किया था। उनके उनके चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, जिसमें वो वन शॉट वीडियोस में सारा अरिथमेटिक के चैप्टर्स कराए हुए हैं और स्पीड मैथ्स को भी कैसे उनका अप्रोच क्या था उस हिसाब से, और बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए उस हिसाब से उन्होंने करा के रखा है। तो देख सकते हैं कि अलग से स्पीड मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन नंबर सीरीज जो है, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, ये सब उन्होंने अलग से करा के रखा है। तो मैंने बस यही सब देखा था। ये सब देख के मैंने अलग से पीडीएफ्स वगैरह सॉल्व किए। पीडीएफ्स के लिए मैं आशीष अरोरा सर को फॉलो करता था। उनका टेलीग्राम जो चैनल है स्टडीफाइड नाम से, उस चैनल पे बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको क्वांट के। तो उनका जो डेली चेकलिस्ट आता था, मैं उसके जो स्पीड मैथ्स होते थे उसमें 20-20 करके क्वेश्चन आते थे स्पीड मैथ्स के। 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 सिंप्लीफिकेशन और 20 नंबर सीरीज़। तो मैं वो फॉलो करता था, वो हर रोज़ सॉल्व करता था। मैं कुछ भी हो जाए वो हर रोज़ सॉल्व करता था। एरिथमेटिक करूँ ना करूँ, लेकिन ये स्पीड मैथ्स के 60 क्वेश्चन ये मैं करता ही था। ये करता था। साथ में एरिथमेटिक का जब मेरे चैप्टर कंप्लीट होता था, तो मैं आशीष अरोरा सर का एक बुकलेट आता है, ज़ीरो बुकलेट, वो भी फ्रीली अवेलेबल है उनके टेलीग्राम चैनल पे। मैंने उससे जो क्वेश्चन है वो सब सॉल्व किए थे चैप्टर वाइज। तो ऐसे करके मैंने अपना क्वांट का सिलेबस कंप्लीट किया। और बात करते जहाँ तक मेंस की, तो अच्छा मेरा डीआई रह गया। मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे किया था, तो इसके लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। उनके ही यूट्यूब चैनल पे मैंने क्या कहते हैं देखा था ये कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, कौन से डीआई को हमें पेन पेपर पे सॉल्व करना चाहिए, कौन से डीआई डायरेक्टली देख के हमें सॉल्व कर लेने चाहिए। तो उस हिसाब से उनका अप्रोच देखा था मैंने। और उन्हीं के टेलीग्राम चैनल पे जो डीआई वगैरह, एक अभ्यास मैगजीन आता है, वो प्रीलिम्स के लिए है, अभ्यास प्रो है वो मेंस के लिए है। ये सब पीडीएफ वगैरह देख के मैंने सॉल्व किया था। तो यही से मैं प्रैक्टिस करता था। और जहाँ तक बात है मेंस के लिए, तो मेंस के लिए भी मैंने कौशिक मोहंती सर को ही फॉलो किया था। उनके जो मैं 2022 का बात करता हूँ, 2022 में जब मैंने प्रीलिम्स और मेंस दिया था, तो मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था। मेरे पास 3 महीने का ही टाइम था, 3 महीने में मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बस अप्रोच देखने के लिए कि जितना मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है उससे मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ लॉजिकल डीआई में कर सकता हूँ। तो लॉजिकल डीआई में अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, वो देखने के लिए मैंने कौशिक मोहंती सर के वीडियोज़ देखे थे। उसमें उन्होंने बहुत से अलग अलग टाइप के डीआईज़ करा रखे थे। तो वो प्लेलिस्ट शायद अभी नहीं है, या अभी शायद नया प्लेलिस्ट होगा। वो आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो मैंने वही देखा था। वो देख के मैं फिर मेंस भी दिया था। मेरा लास्ट ईयर भी मेंस क्लियर हुआ था। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे, लेकिन हाँ क्लियर हो गया था। और इस ईयर तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मार्जिन से मेरा मेंस क्लियर हुआ था। तो यही किया था। इसके अलावा मैंने मेंस के लिए अलग से कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। प्रैक्टिस करने के लिए डीआई मैं अभ्यास प्रो मैगजीन, जैसे मैंने बताया, वो करता था। और कभी कभी जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं, एज ए एस्पिरेंट हम लोग यूट्यूब खोलते हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ आ जाते हैं। कभी आशीष अरोड़ा सर का आ जाता है, कभी कौशिक मोदी सर का आ जाता है, कभी हर्षल सर का आ जाता है। तो मैं वही कभी कभी वीडियोस चला लेता था। वो सब जो भी उनका टॉपिक चल रहा होता था वो देखता था, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करता था, बीच बीच में ये सब करता था मैं। लेकिन अलग से प्रिपरेशन के लिए इसके बाद
यूट्यूब से। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। इसके बाद जो मैंने किया वो था खाली मैंने मॉक टेस्ट दिया। मैं प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगभग हर रोज़ लगाता था, और जिस दिन प्रीलिम्स का नहीं लगाता था उस दिन मेंस का लगाता था। लगभग वीक में 2 दिन मेंस का लगाता था। फिर जब एग्ज़ाम पास थे तो मैं वीक में 3 मॉक टेस्ट मेंस का देता था। तो वही मॉक टेस्ट को देना, उसको एनालाइज करना, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके, अगर प्रीलिम्स में बोला जाए तो सारे प्रीलिम्स में पीओ लेवल के सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो क्यों नहीं बनते हैं वो हमें जानना पड़ेगा। तो कभी कभी हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता इसलिए नहीं बनते, कभी कभी टाइम हम हमारा उस टाइम के अंदर नहीं कर पाते इसलिए नहीं बनता। तो वो सारी चीज़ें हमें एनालाइज़ करना पड़ेगा, उस हिसाब से मैं अपना एनालिसिस करता था। तो वही कर करके आप देख सकते हैं कि मेरे को अच्छे खासे मार्क्स प्रीलिम्स में मिल जाते थे। और मेंस में भी अगर आप देखोगे तो मेंस में तो बहुत क्वेश्चन होते हैं। लगभग मेंस के शायद 35 क्वेश्चन होते हैं, IBPS PO का कर देगा, या 35 क्वेश्चन होते हैं, और वो 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। तो वो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है, वो तो नहीं होते। जितने भी होते हैं मैं करता था। फिर टाइम ख़त्म होने के बाद मैं देखता था कि और कितना मैं जल्दी कर सकता था, और क्या अगर मैं, क्योंकि मेंस में शॉर्टकट नहीं चलता है, आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। और वही मैं मानता हूँ कि अच्छा रहता है, क्योंकि पेपर में अगर आप शॉर्टकट से घर में कर भी रहे हो, पेपर में इतना प्रेशर रहेगा जब क्वेश्चंस, क्योंकि मेंस का इतना टफ होता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एक आपको शायद 45 मिनट टाइम रहता है, 45 मिनट में आपका टाइम चलता रहेगा, क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होगा ना तो दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ज़्यादा आप टेंशन में आ जाओगे कि यार मैं क्या करूँ क्या करूँ। इससे अच्छा आप बेसिक मेथड से ही करो। मैंने यही फॉलो किया था। और फिर जो क्वेश्चन मेरे छूट जाते थे मीन्स के मॉक में, वो मैं फिर करता था, और जो कुछ मेरे गलत होते थे उनको भी फिर मैं अलग से करता था। कैसे मैं आंसर देख लेता था, सॉल्यूशन वगैरह, कि मेरी कहाँ गलती हुई, क्या मैं सुधार कर सकता था, तो वो सब करके। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने यही सब करता था अपने प्रिपरेशन में, मैथ्स के प्रिपरेशन में मैंने यही किया था। और बहुत लोगों का सवाल होता है कि आपका स्पीड कैसे इम्प्रूव करें। मैंने भी जब प्रिपरेशन शुरू किया था मेरा भी स्पीड बहुत कम था, स्पेशली स्पीड मैथ्स में। मैं देखता था सब लोग 5-6 मिनट में सारे स्पीड मैथ्स कर ले रहे पीओ लेवल के। तो मेरे से नहीं बनते थे, मेरे को टाइम लग जाता था। तो इसके लिए बहुत से मैंने भी सर्च किया था यूट्यूब में, कुछ किसी ने वैदिक मैथ्स वगैरह दिखाया, ये सब दिखाया, तो वो सब एक्चुअली काम करते हैं। आप लोग अगर सीखोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पे अवेलेबल है वैदिक मैथ्स के जो ट्रिक्स होते हैं वो सब आप देख सकते हो। इसके अलावा माइंड कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। वैदिक मैथ भी ऑब्वियसली माइंड कैलकुलेशन ही है, लेकिन मैं माइंड कैलकुलेशन का बात कर रहा हूँ कि अगर आप जैसे समझ लीजिए बाहर कहीं पे जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कहीं भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, कहीं कोई मोबाइल नंबर दिख गया या कहीं पे गाड़ी का नंबर दिख गया, ये पता नहीं मुझे यूट्यूब पे ही कहीं पे मैंने ये चीज़ देखा था और मैंने ये चीज़ फॉलो किया कि जो भी वो नंबर दिखते हैं ना वो आप माइंड ही माइंड में कैलकुलेट करिए। अब गलत हो रहा है सही हो रहा है वो तो आपको नहीं पता है ना, लेकिन आप ट्राई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि 9 8 7 5 कुछ भी दे रहा है वो आप ऐड कीजिए, कभी कभी मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, वो आपके ऊपर है, ये कीजिए। इसमें आपको पहले स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा। मैं यही करता था, ये कर करके मैंने देखा कि हाँ थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ रहा है। हाँ ये करके नहीं बढ़ा ऑब्वियसली, सिर्फ ये करके कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी बहुत करना पड़ेगा आपको, PDF सॉल्व करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सब मैं करता था, टाइमर लगा के PDF सॉल्व करना, ये सब भी मैंने किया है, ये सब भी काम करते हैं। लेकिन हाँ ये एक छोटा सा एक टिप था बोल सकते हैं, ये मैंने किसी किसी यूट्यूबर ने मुझे बताया था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं कि या बाहर कहीं पे जा रहे हैं, बस वगैरह में जा रहे हैं, कहीं पे आपने देखा नंबर, ये ऐसे ऐड कर लिया या डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो एक टाइम पास का भी ज़रिया बन जाता है और साथ ही साथ आपका माइंड भी काम कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहे हो। तो ये एक टिप था जो मैंने दिया। तो बस यही सब था, मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया क्वांट के लिए। आप लोग भी ये कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो को लाइक कीजिए। आपका अगर और कोई डाउट होता है, आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।